Good evening, students. Let's get started. The first word is fecund. It is basically producing or capable of producing unique things. The first meaning is able to produce a lot of crops, fruit, babies, young animals. The second meaning is producing or creating a lot of new things, ideas, etc. जो फर्स्ट मीनिंग हम इसका यूज कर रहे हैं बेसिकली क्रॉप्स फ्रूट्स उनके साथ कर सकते हैं. सेकंड मीनिंग जो है जब आपको यूनिक आइडिया कोई नई चीजें उसके साथ यूज करना हो तब कोई जनरेटिव यानी कि लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स प्रोड्यूस करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाना. जैसे कॉमनली हम कहते हैं ना प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है किसी बिजनेस की, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो क्या है सेकंड. थर्ड मीनिंग क्या है हमारे पास एबल टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन क्रॉप्स एटसेट्रा. अब सेंटेंसेस इसके हम किस तरह से यूज कर सकते हैं. सेकंड इमेजिनेशन हो सकती है. जो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है वो क्या है. The computer programmer was a second person who could quickly identify and solve problems. टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट जब आपने इनोवेशन पे बात करनी है तो आप क्या कहेंगे जो ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो सेकंड एम्प्लॉयज हायर करती हैं तो वो क्या करते हैं वो क्विकली आइडेंटिफाई करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यानी कि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं. सेकंड पर्सन हो सकता है, सेकंड इमेजिनेशन हो सकती है. इसके अलावा आपने इसको ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में कैसे यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया है. इस पर्सपेक्टिव में आपने इसको लिखना है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर या इनोवेशन लेके आने के लिए ऑर्गेनाइजेशन इन एम्प्लॉयज को हायर करती हैं. सिनोनिम्स हमारे पास क्या है. फर्टाइल, प्रोडक्टिव, जनरेटिव, रिच, फ्लोरिशिंग, प्रोडक्टिव, हाई यील्डिंग यानी कि आप क्या फ्रूटफुल कोई चीज होना. एंटोनिम क्या है हमारे पास. इनफर्टाइल और बैरन, प्रोडक्टिविटी को कम कर देना. जो सेकंड वर्ड है हमारे पास वो है फिडेलिटी. फिडेलिटी बेसिकली नाउन है. इट मींस ऑनेस्ट और बीइंग सपोर्टिव. आप बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं किसी को. इसमें सेकंड मीनिंग क्या है. लॉयल होना, द क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉयल टू समबडी और समथिंग. आप किसी के साथ बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं. उसके साथ जिसे कहते हैं ओबीडियंस होना, फर्माबरदार होना, बहुत ज्यादा अटैचमेंट होना किसी के साथ. फेथफुलनेस होना, अडहेरेंस यानी कि एक हमने वर्ड डिस्कस किया था लास्ट 100 वर्ड्स में, अडहेरेंट फॉलोअर्स. सेलिब्रिटीज क्यों पैसे ज्यादा कमाती हैं क्योंकि उनके अडहेरेंट फॉलोअर्स होते हैं. तो जब उनके अडहेरेंट फॉलोअर्स होते हैं तो उनकी अर्निंग ज्यादा होती है. तो इस तरह फिडेलिटी भी आप किस तरह यूज कर सकते हैं. जो लोग लॉयल होते हैं, लॉयलिटी है फेथफुलनेस टू अ पर्सन, कॉज और बिलीफ. किसी एक चीज के साथ आपकी जो अटैचमेंट है या आपकी क्लोजनेस है वो ज्यादा है. फेथफुलनेस एक पर्सन के साथ, कॉज के साथ, बिलीव के साथ. डेमोन्स्ट्रेट करना कंटिन्यू लॉयलिटी और सपोर्ट. Sentences are the best inkjet printers can reproduce photographs with amazing fidelity. ये हो गया. सेकंड जो हमने इसका यूज करना है, द स्टोरी इज टोल्ड विद ग्रेट फिडेलिटी टू द ओरिजिनल. यहाँ पे अगर हम इसके यूज देखें तो हम कैसे करेंगे. हमारे पास चिल्ड्रन से रिलेटेड एक पैसेज है, वहां पे चिल्ड्रन से रिलेटेड हमने लिखना है तो हम क्या करेंगे. सच फिडेलिटी मच लाइक अ चाइल्ड्स अटैचमेंट टू अ पेरेंट मस्ट बी अर्नड और अदरवाइज विद बोथ लॉस. अब क्या है कि पेरेंट और जो उनके बच्चे हैं इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए. तो अगर इनके दरमियान फिडेलिटी नहीं है, इनके दरमियान पेरेंटल कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर क्या होगा. माशरे में क्राइम बढ़ेगा. तो क्राइम बढ़ने की एक रीजन ये भी आप कह सकते हैं लैक ऑफ फिडेलिटी अमंग पेरेंट्स एंड चाइल्ड. ये आप वहां पे एक इसकी रीजन मेंशन कर सकते हैं, लैक ऑफ फिडेलिटी एक रीजन. सेकंड जो हम लोग इसका स्टूडेंट और सॉरी चिल्ड्रन और पेरेंट्स के हमारे पास एक टास्क है जिसमें वो कहते हैं कि बच्चों को पनिशमेंट देनी चाहिए या नहीं, और अगर देनी चाहिए तो क्या बच्चे उसमें ज्यादा कसूरवार हैं या पेरेंट्स ज्यादा जो है रिस्पॉन्सिबल हैं कि बच्चे खराब हो रहे हैं. तो वहां पे भी आप ये रिकमेंडेशन दे सकती हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं कि हमें प्रमोट करना चाहिए फिडेलिटी को अमंग चाइल्ड एंड पेरेंट्स. तो वहां पे चिल्ड्रन और पेरेंट्स के दरमियान अगर फिडेलिटी इंक्रीज होगी तो वहां पे क्या होगा, दोनों का रिलेशनशिप बढ़ेगा. बच्चों के और उनके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो कम हो जाती हैं. तो इस तरह आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं अपने टास्क 2 में. सिनम्स हमारे पास क्या है. लॉयलिटी होना, कॉन्स्टेंसी होना. एंटोनिम्स है इनएक्यूरेसी और डिसलॉयलिटी होना. आज का थर्ड वर्ड है हमारे पास गैरलस. गैरलस बेसिकली क्या है. having the habit of talking a lot especially about things that are not important.
टॉकिंग अ लॉट स्पेशली अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। कुछ लोग होते हैं उनको बातें करने की बहुत आदत होती है, यानी कि टॉकटिव होते हैं, एक्सट्रीम लेवल की बातें करना, चुप रहते हैं, फजूल लेवल पे भी बातें कर लेते हैं, कोई बात नहीं होती तब भी उन्होंने बोलना होता है। टॉकटिव ज्यादा होना, फजूल किस्म की बातें करना, गॉसिप्स करना, चैटिंग करना ज्यादा, तो वहां पे इस वर्ड को यूज कर सकते हैं garrulous. I had talked too much about myself and felt like a garrulous old fool. He became positively garrulous after a few glasses of wine. हमारे पास गया garrulous पर्सनालिटी के साथ यूज कर सकते हैं, या फूल इस तरह आप कह सकते हैं, टॉकटिव, गॉसिप्स। इसके जो सेंटेंस है, इसका यूज हमने अपने पर्सपेक्टिव में देखना है, तो वहां पे आप देखेंगे सेलिब्रिटीज का हमें ऐसे लिखने पड़ते हैं। सेलिब्रिटीज के कुछ 3 to 4 हमारे पास टास्क हैं। वहां पे आप कहेंगे कि garrulous पीपल जो है ना मेक ग्रेट टॉक शोज होस्ट, garrulous डिस्कशन भी हो सकती है। एक हमारे पास आपका ये वाला यूज है कि ऐसे सेलिब्रिटीज जो garrulous पीपल होते हैं वो क्या कर सकते हैं, ग्रेट टॉक शोज कर सकते हैं। इसके अलावा होस्ट अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं ना, पब्लिक की जो अटेंशन है ना, कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ जनरल पब्लिक, वो जनरल पब्लिक की अटेंशन को ज्यादा कैप्चर कर सकते हैं। तो ऐसे लोग वहां पे आप यूज कर सकते हैं garrulous पीपल। सेकंड, इसका जो यूज हमने अपने आयस के पर्सपेक्टिव में देखना है वो है garrulous डिस्कशन अबाउट द यूज। आपसे कहा जाता है कि क्यू कार्ड है हमारे पास, पेरेंट्स सॉरी फ्रेंड्स के दरमियान आपस में डिस्कशन है, आप डिस्कस करें कोई ऐसा टॉपिक जो आपने और आपके फ्रेंड ने सॉल्व किया हो और आपने उस पर डिस्कशन की हो। क्या कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आपको बाद में प्रोडक्टिव हो आपके लिए और आपने बाद में सोचा कि वो होना चाहिए था। यहाँ पे garrulous डिस्कशन अबाउट कोविड कह सकते हैं आप, कोविड-19। यहाँ पे हमारे पास क्यू कार्ड है कि अगर garrulous डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट हुई। हम दो दोस्त थे, एक ने कहा कि कोविड जो है ना वो है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कर दे, पब्लिक को बैन कर दे, लोगों को कहीं कि अपने घरों में रहें, लोगों को बाहर मत निकलने दे। एक ने कहा नहीं, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। उसने कहा कि जो कह रहा था जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, वो बेसिकली इसलिए कह रहे थे कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अर्निंग कहाँ से करेंगे। इसलिए जो कह रहे थे कि लोगों को घरों में बंद कर दें, बाहर मत निकलें, लॉकडाउन लगा दें, लॉकडाउन लगा होगा तो लोगों की जिंदगियां सेफ होंगी, वो इसलिए कह रहा था कि उसकी फैमिली में क्लोज रिलेशन में ना डेथ होगी। तो आपस में जो हम लोगों ने के दरमियान जो डिस्कशन हो रही थी, garrulous डिस्कशन थी, बाद में वो चाहे वो प्रोडक्टिव नहीं हुई थी, एंड पे हमारे दरमियान थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हुई, हम लोगों ने एक दूसरे की बात को अच्छे से समझ नहीं सके, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो बाद में हमने सोचा कि वो अपने पर्सपेक्टिव में ठीक था और जो दूसरा फ्रेंड था वो अपने पर्सपेक्टिव में ठीक था। तो इस तरह जब आप क्यू कार्ड में इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, garrulous डिस्कशन अबाउट द कोविड या किसी भी चीज का करना हो। यहाँ पे एक और भी हम इसको यूज कर सकते हैं, garrulous डिस्कशन अबाउट इनोवेशन। ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए garrulous डिस्कशन करवाए एम्प्लॉयज के दरमियान, ताकि वो यूनिक आइडियाज लेके यूनिक डिस्कशन करें। तो वहां पे garrulous डिस्कशन का वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ये हमारा आज का थर्ड वर्ड था। उसके बाद हमारे पास आज का इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है टू सी आई टू आई। ये आप कब यूज करेंगे, जब आप किसी के साथ एग्री करते हैं ना, तो तब आपने कहना है आई सी आई टू आई विद हिम। या आप जब आप किसी के साथ डिसएग्री कर रहे हो तो तब भी आप यूज कर सकते हैं आई डोंट सी आई टू आई विद माई पेरेंट्स। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे जब आप किसी के साथ डिसएग्री कर रहे हैं, ये अपने पास ये नोट करें, आपने डिसएग्री करना है या आपने एग्री करना है। जब आप एग्री करेंगे तो आई सी आई टू आई विद माई अंकल, विद माई मॉम, इस तरह आप कर सकते हैं जब आपने किसी के साथ एग्री करना हो। लेकिन जब आप एग्जामिनर के साथ भी डिसएग्री कर रहे हो या वैसे भी आपने किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे डिसएग्री करना हो कि मैं आई डोंट थिंक सो, तो वहां पे आप कहें आई डोंट सी आई टू आई अबाउट दिस, इस टॉपिक के लिए मैं एग्री नहीं करती। तो ये आप लोग काफी जगहों पे यूज कर सकते हैं जब आपने किसी वर्ड का पॉजिटिव कहना होता है, जैसे आई डू, एब्सोल्युटली। तो वहां पे भी अगर किसी जगह पे पॉजिटिव एग्रीमेंट शो करना हो तो आप क्या यूज करेंगे, आई सी आई टू आई विद दिस, जो भी जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे होंगे। चलें जी, आज आते हैं रिवीजन की तरफ। मैं आपको रिवाइज कराऊंगी, अचानक से कोई वर्ड मैं आप लोगों से भी पूछूंगी तो आप लोगों ने मुझे इसके मीनिंग्स बताने हैं। कि फेस होता है प्रॉब्लम को खत्म करना, प्रॉब्लम को इलिमिनेट करना, किसी चीज को खत्म करना। इगैलिटेरियन, जी का आप बताएं मुझे, इगैलिटेरियन क्या है? Ma'am, a person who consider everyone having equal rights, like
judicious or impartial, non-discriminate, like not consider one male superior to female. They always consider that both genders should have same opportunities. गुड. इगैलिटेरियन बेसिकली क्या है? इक्विटेबल होना, इम्पार्शियल, फेयर, जस्टिस, तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे? इगैलिटेरियन. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एमिग्रेट. ये होता है रिलोकेट करना, रीसेटल होना किसी और जगह पे. इनफ्रेंचाइज. इनफ्रेंचाइज कहते हैं कि किसी को हक दे देना किसी चीज का, वोट डालने का आपने हक दे दिया फीमेल को, मेल को. जब आप किसी को स्पेसिफिक काम का राइट दे देते हैं तो वो क्या होगा? इनफ्रेंचाइज. एफिमरल. एफिमरल कहते हैं कि हर चीज जो, हर फीलिंग्स होती हैं वो मोमेंटरी होती हैं, ट्रांजिटरी होती हैं, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती हैं. उसके बाद या तो उस टेंशन को हम अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, या फिर उस चीज को ना समझते हैं कि ये ऐसे हो रहा है, जानबूझ के आप खुद पे सवार कर लेते हैं. लेकिन हर चीज क्या है? ट्रांजिटरी है, मोमेंटरी है, गुजर जाती है. तो ऐसी फीलिंग्स जो ट्रांजिटरी होती हैं, मोमेंटरी होती हैं, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? एफिमरल. एपिटमी. एपिटमी कहते हैं कोई एग्जाम्पली, कोई ऐसी चीज जो आइडियल हो, परफेक्ट हो, तो उस परफेक्शन के लिए, उस आइडियल थिंग के लिए आपके यूज करेंगे एपिटमी. इक्वेनिमिटी. इक्वेनिमिटी कहते हैं कि आपने सारा दिन बहुत टेंशन में थे, बहुत परेशान थे, एट द एंड आपने बहुत काम, रिलैक्स फील किया खुद को. तो जब आप काम, खुद को रिलैक्स फील करते हैं, तो वहां पे आप क्या वर्ड यूज करेंगे? इक्वेनिमिटी. एरोडाइट. जब आप किसी पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं, बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड है, स्कॉलर है, एकेडमिक है, पढ़े लिखे हैं, तो वहां पे आप वेल एजुकेटेड है तो आप क्या यूज करेंगे? एरोडाइट. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्पाउस. स्पाउस कहते हैं पिक करना, सेलेक्ट करना. आपके पास कोई चीजें दी हुई थी, उनमें से आपने कोई चीज सेलेक्ट की. एफिमिज्म. जी एफिमिज्म मुझे बताएंगी जवेरिया. Ma'am, indirectly word phrase that people often use to refer something embarrassing, unpleasant things वेरी गुड. करने के लिए. बहुत अच्छा बताया आपने इसका मीनिंग. चलें जी. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फेसिटियस. ये क्या है? किसी चीज को फनी अंदाज में मॉडर्न लेना. वेल डन. फसाइल. फसाइल कौन बताएगा? मिसमैनेजमेंट में आ जाता है मैडम ये. ओवर सिंपल, क्लैप वगैरह. वेरी गुड. कोई चीज ओवर सिंप्लिसिटी से रेलिवेंट है, बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना आर्टलेस, क्रेजुलस, इनोसेंस, ओवर सिंपल, इतने क्लेवर नहीं है, इतने स्मार्ट नहीं है. तो जब फिसाइल है, बहुत ज्यादा इजी, चुटकियों में काम होना. नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास फार्सिकल. फार्सिकल कहते हैं कि कोई ऐसी चीज जैसे रेडिकुलस होता है, सेंसलेस, फ्यूटाइल, सिली, स्टूपिड, इडियट. इडियट इस तरह का हम कहते हैं फार्सिकल. नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास फास्टिडियस. फास्टिडियस कौन बताएगा? Giving too much attention or detail about something. जी गुड. very attentive, ओवर क्रिटिकल होना, ओवर थिंकिंग करना, प्रिसाइज, एग्जैक्ट, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना, कहते हैं ना ओवर कॉन्शियस. फास्टिडियस इसके बारे में है. नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास फैटियस. meticulous होना, वेरी गुड. फैटियस कौन कौन बताएगा? it's also silly, senseless or brainless. शाबाश. ब्रेनलेस, माइंडलेस. Adjective. वेरी गुड. चलें जी. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फैकेंट. इसका क्या मतलब है ये बताएंगी मुझे हिना, आप बताएं. फैकेंट. हिना है क्लास में या दानिश आप बता दें? मैडम आज मैंने लेट आवाज का तो मिस हो गया. ओके. काशिफ. नहीं याद है. अभी क्लास में डिस्कस किया हमने. किसको याद है?
able to produce crops, fruit, babies, and all. वेरी गुड. रिच प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे. द कंप्यूटर प्रोग्रामर, या आप जो भी आप मैनेजर के बारे में बात करें या एम्प्लॉयज की बात करें, तो वो क्या है, सेकंड पर्सन है. ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि ऐसे लोगों को हायर करें, ऐसे लोगों को प्रमोट करें जो सेकंड पर्सन हैं, जो क्विकली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसके अलावा आप ये यूज कर सकते हैं, क्यू कार्ड में हमारे पास एक क्यू कार्ड है जहां पे वो कहता है कि ऐसी पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करें जो क्विकली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. तो वहां पे भी आप सेकंड पर्सन का यूज कर सकते हैं. सेकंड पर्सनालिटी है, मैं अंकल जिसके बारे में भी आप बात करना चाह रहे हो, तो वहां पे भी आप सेकंड पर्सन कर सकते हैं. कि एक्सपर्ट है, प्रोडक्टिविटी जनरेटिव है, हाई यील्डिंग है, तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी आ सकती है, वो ज्यादा एफिशिएंटली डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. उसके बाद जी मुझे एग्जेक्टिव बताएंगी गैरलस. गैरनेस का मतलब बहुत ज्यादा बातों ज्यादा जानना. ओवर टॉकेटिव होना. ये मैं आपको सेंटेंसेस बता रही हूँ, बताएं इसको कैसे यूज करना है. मतलब किसी भी डिस्कशन में ज्यादा मतलब ये जैसे कि कुछ लोगों को आदत होती है ज्यादा बोलने की. लेकिन आप इसको अपने टॉपिक्स में, राइटिंग में या स्पीकिंग में किस तरह यूज करेंगे, ये मुझे थोड़ा सा आइडिया दें, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है. चलिए मैं दोबारा बता देती हूँ. सेलिब्रिटीज जो है ना हमारे पास ज्यादा जो है ना अर्निंग करती हैं एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस. हम कहते हैं कि दूसरे प्रोफेशंस को ना ज्यादा इनकम जनरेट करनी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो ज्यादा एफर्ट्स करते हैं. तो हम लोग ये क्यों कहते हैं कि सेलिब्रिटीज को दें, तो सेलिब्रिटीज का जैसे हमने एक रीजन मेंशन की कि वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ना ट्रांजिटरी, जैसे कहते हैं उन्होंने अर्न किया होता है, अडहेरेंट फॉलोअर्स होते हैं उनके. ये अभी लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किया था हमने, अडहेरेंट फॉलोअर्स होना. एक्सक्यूज मी मैम, यस. मैंने ये वर्ड यूज किया था अडेरेंट. तो अडेरेंट फॉलोअर्स, तो सर कहते हैं अडेरेंट का मीन ही फॉलोअर्स है, तो आपने इसके साथ फॉलोअर्स नहीं लगाना. नहीं, अडहेरेंट तो ऑब्जेक्टिव है, ये सर नहीं करवाया हुआ अडहेरेंट फॉलोअर्स. मैंने जितनी बार भी आपसे सुना है अडेरेंट फॉलोअर्स ही सुना है, तो इसलिए मैंने ऐसे ही इसको यूज ये किया. एडजेक्टिव भी यूज होता है, ये नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, लेकिन डिपेंड करता है आपने किस कॉन्टेक्स्ट में किया हुआ है. तो इस तरह हो सकता है जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने यूज किया हो वहां पे वो ना बनता हो, आपने हो सकता है किसी सेलिब्रिटीज के ऊपर पहले मेंशन कर दिया हो ना, लेकिन अडहेरेंट फॉलोअर ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है. ओके मैम. तो इसके अलावा गैरुलस का मैं आपको मतलब हम इसको लिख सकते हैं जी, अडहेरेंट जब आप एज फॉलोअर्स के एडजेक्टिव साथ. भी यूज कर सकते हैं, ये नाउन भी है, ये एडजेक्टिव भी है. अगर आपने ऊपर पर्सनालिटी का नाम लिख दिया था ना, फिर आप ये कह सकते हैं दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ, सब्सटेंशियल नंबर ऑफ अडहेरेंट्स which follows them. इस तरह आप उसके बारे में बात कर सकते हैं अपने सेंटेंस को लंबा करने के लिए. अब डिपेंड करता है आपने उसको किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा था. तो इसके अलावा गैरुलस पीपल का आप ये कह सकते हैं कि ग्रेट टॉक शोज जो है ना कर सकते हैं, होस्ट अच्छे होते हैं, लोगों को ज्यादा जल्दी बात डिलीवर कर सकते हैं, अच्छे से स्पीच कर सकते हैं. तो ये स्पीच से रेलिवेंट, स्पीच का भी एक क्यू कार्ड है हमारे पास. आप शायद वेबसाइट पे चेक करेंगे तो फर्स्ट क्यू कार्ड जो है वो स्पीच पे ही है. तो गैरुलस पीपल जो है वहां पे आप स्टार्ट ही ये इस लाइन से कर सकते हैं. इस तरह भी इसको यूज कर सकते हैं. बाकी आपको मैंने गैरुलस डिस्कशन पे कोविड का क्यू कार्ड ही सारा डिस्कस कर दिया है. तो गैरुलस डिस्कशन आप इस पे भी कर सकते हैं, किसी और टॉपिक पे भी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन जब आप दोस्त आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे हो तो वहां पे भी गैरुलस डिस्कशन का वर्ड यूज किया जा सकता है. इसके अलावा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें. तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह कमिंग वीक में फिर हम 4 वर्ड्स को दोबारा से रिवाइज करेंगे, और ये जो हमने पीछे कर लिए ये भी सारे रिवाइज करेंगे. नेक्स्ट 4 वर्ड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हुआ तो उसको भी देखेंगे. और ये जो हमने 5 डेज में किए हैं 351 से ऑनवर्ड, ये कोशिश कीजिएगा वीकेंड पे इसको अपनी राइटिंग में, स्पीकिंग में यूज करने की कोशिश करें. तो इस तरह वैसे तो कोई फायदा नहीं अगर आप लोग इसको यूज ना करें. बाकी डेली बेसिस पे रिवीजन करते हैं, जब थोड़ा टाइम मिले एक नजर देख लें.
क्लास में ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं फिर मंडे को, बाकी डिस्कशन करते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मैम जी मैम आज का जो किए हैं उसकी स्क्रीन शेयर कीजिएगा, पिक्चर ले लेंगे आज के लेक्चर की। मैम जस्ट अ सेकेंड, ये बस मैंने 2-3 ही करवाए थे आज, इसके सेंटेंसेस लिख दिए थे बस। ओके मैम। ओके वेलकम। मैं उधर पेस्ट कर दीजिएगा। जी मैं शेयर भी कर देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।